बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव चंपकपुर। चारों ओर हरियाली, नदियां, पहाड़ और खुले दिल वाले लोग। इस गांव की खास बात थी वहां के लोगों की एकता और उनके बीच की दोस्ती। वे सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही बच्चों से होती है, जिनकी दोस्ती, समझदारी और साहस ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। ये कहानी है तीन दोस्तों की, गोपाल, रघु और चुन्नी की। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। गोपाल एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। रघु गांव के बनिए का बेटा था। चुन्नी गांव के स्कूल मास्टर की बेटी थी। जल्दी चल चुन्नी, आम के पेड़ के पास गोपाल हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे, यहाँ तो गोपाल नहीं है। वो अभी तक आया नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अच्छा, हम उसका यही इंतजार करते हैं, वो आएगा जरूर। हाँ, सही कहा तुमने। चलो वहाँ बैठते हैं। तो गोपाल आ गया। यार गोपाल, कहाँ रह गया था तू? हम दोनों कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? चलो हम जंगल में चलते हैं, वहाँ हम बहुत मस्ती करेंगे। आहा, चलो जंगल में चलते हैं, हम वहाँ बहुत मस्ती करेंगे। और मैं लड्डू भी लेकर आऊँगा साथ में। हम वहाँ कई सारे खेल खेलेंगे और मैं तुम दोनों को हराकर वापस आऊंगी। एक दिन गांव में आई एक बड़ी मुसीबत। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और गांव के पुल को बहा ले गया। अब गांव शहर से कट गया था। राशन, दवाइयां और जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा था। हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। कोई है जो शहर जाकर मदद ला सके। जाऊंगा, मुझे एक रास्ता पता है, जो जंगल के पीछे से शहर तक जाता है।
मैं शहर जाकर गांव के लिए मदद लाऊंगा। गोपाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे रहते तुम अकेले नहीं जाओगे। हम दोनों जाएंगे और गांव के लिए शहर से मदद लाएंगे। और मैं तुम दोनों के शहर जाने के लिए खाना और दवाइयाँ तैयार करूंगी। जंगल के खतरनाक रास्ते को पार कर काफी लंबी यात्रा के बाद तीनों दोस्त शहर पहुंच गए और गांव वालों की मदद के लिए सरकारी दफ्तर में जाकर मदद मांगने की सोची। सर, हम चंपकपुर से आए हैं। हमारे गांव पर बहुत मुसीबत आ गई है। नदी में बाढ़ आने के कारण हमारे गांव का पुल टूटकर बह गया, जिस कारण हमारे गांव में कोई आ जा नहीं सकता। राशन और दवाइयां तक नहीं पहुंच रही है। सर, हमारी मदद करें। ये तो सच में बुरा हुआ, पर अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हम आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं। मैं अभी अपने अधिकारी से बात करता हूँ। तुम निश्चित हो जाओ, तुम्हारे गांव में जल्द से जल्द मदद पहुंचा दी जाएगी। उस ऑफिसर की बात सुनकर गोपाल, रघु और चुन्नी तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वे उस ऑफिसर को धन्यवाद देते हैं और तीनों वापस गांव लौटने का फैसला करते हैं। गांव पहुंचकर तीनों दोस्त गांव वालों को खुशखबरी देते हैं कि बहुत जल्दी हमारे गांव को मदद मिलने वाली है, जिसे सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में गांव में मदद पहुंच जाती है। नहर पर पुल बनने लगता है। कुछ दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों के सारी समस्या का समाधान हो गया।